बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 16 अप्रैल 2025 बुध के दिन का आगाज हो चुका है। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो कल रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उमरकोट में एक बहुत बड़ा पावर शो किया है। अरबाब इख्तियार पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मुक्तदरा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव जो है उसे किल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। तो वहीं दूसरी जानिब ये जुनून बढ़ता जा रहा है और इमरान खान की मकबूलियत माइनस के बजाय प्लस होती जा रही है। अब उमरकोट जलसे के जो विजुअल्स हैं वो इस निज़ाम के कर्ता धर्ताओं के तमाम तर मंसूबों के नाकाम होने का मुंह बोलता सबूत है। इन विजुअल्स पर बात करेंगे। इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, माइंस एंड मिनरल बिल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक बहुत बड़ी खबर आई है। उस खबर को एनालाइज भी करना है और इमरान खान साहब जो हैं उनकी जितनी मीटिंग्स इस वक्त हो रही हैं अडियाला जेल के अंदर, जाहिर बात है कि मनचाहे लोगों से मुलाकातें करवाई जा रही हैं। जो इन्फॉर्मेशन अंदर जा रही है वो भी कंट्रोल्ड है, जो इन्फॉर्मेशन अंदर से बाहर आ रही है या इमरान खान साहब के जो अहकामात आ रहे हैं उन पर भी एक सवालिया निशान है कि क्या वो इन इट्स ट्रू फॉर्म बाहर आ रहे हैं या उन्हें सेंसर या टोन डाउन किया जा रहा है। लेकिन अब एक जानिब माइंस एंड मिनरल बिल पर पीटीआई से एक बड़ी खबर आई है, तो वहीं दूसरी जानिब शहबाज गिल जो कि इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और बहुत वोकल हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर। तो शहबाज गिल की पीटीआई से छुट्टी के हवाले से द नेक्स्ट फ्यू डेज शहबाज गिल के पीटीआई से फारिग होने के हवाले से एक तहलका खेज दावा आया है। उस दावे को भी हमने एनालाइज करना है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह से मोमेंटम गेन करती जा रही है, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि अब चीजें किस तरफ को जाएंगी। एक तरफ तो वैसे भी सिर्फ पीटीआई नहीं बल्कि जो अवाम के मसाइल हैं, सिंध के अंदर दरियाओं का मामला है, कैनाल्स का मामला है, बलूचिस्तान के अंदर एहतजाज धरने और लॉन्ग मार्चेस चल रहे हैं और जो भी वहाँ पर गिरफ्तारियां हैं उनके खिलाफ खवातीन की रिहाई एंड दीगर चीज़ें। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ पर अमन के लिए जरगे हो रहे हैं, अमन के लिए एहतजाज हो रहे हैं, ड्रोन हमलों के खिलाफ, फौजी ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं। पंजाब के अंदर डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं, किसानों ने एहतजाज की कॉल दे रखी है। तो चारों सूबों में कुछ ना कुछ ऑलरेडी चल रहा है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑल्दो बाहर दस्तयाब लीडरशिप जो इस्लामाबाद में बैठी है वो काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो मैनेज्ड है। लेकिन इमरान खान साहब की दूरअंदेशी है कि उन्होंने जो फील्डिंग तब्दील की केपी में जुनेद अकबर और पंजाब में आलिया हमजा, अब हमें उसके सम्राट की समझ आ रही है ना, जब सम्राट आना शुरू हुए कि इमरान खान साहब ने ये फील्डिंग क्यों तब्दील की और पीछे बैठा मुराद सईद जो है वो पूरी स्ट्रैटेजी बना रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मज़ामती सियासत जो है वो किसी भी तरह से दम तोड़ती हुई हमें नजर नहीं आ रही। जो एस्टैब्लिशमेंट का दिल था और उनका मौक़िफ़ था, और ज़ाहिर बात है वो इस तरह की खबरें भी कुछ लोगों से चलवा देते हैं ना कि रिहाई हो रही है, डील हो रही है, ये हो रहा है, वो लोगों का मोमेंटम तोड़ने के लिए होती है। तो ऐसा अभी तक तो कुछ हो नहीं रहा और अब अवाम जो है वो भी इनकी सारी बातें समझ चुकी है। अब उमरकोट जो है वो कप्तान का है और किस तरह से आप देखें कि सिंध वाले जो हैं वो छा गए हैं और इतनी फस्तायत के बावजूद सिंध वालों ने इतना बड़ा जलसा किया है और यूं लग रहा है कि अब सिंध के अंदर भी जो इनकलाब है। और पंजाब ने 23 मार्च को जो रैलीज निकाली, फिर रजीम चेंज के 3 साल मुकम्मल होने पर जो रैलीज निकाली, पंजाब ने भी अंगड़ाई लेकर ये मैसेज दे दिया कि पंजाब किसी भी तरह की तहरीक के लिए तैयार है। केपी तो ऑलरेडी तैयार था, सिंध भी तैयार है, बलूचिस्तान जो है वो ऑलरेडी तैयार बैठा है और जीबी और एजेके के अंदर तो वैसे ही रेजिस्टेंस जो है वो उनकी रगों के अंदर रच बस गई हुई है। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि जुनेद अकबर साहब जो हैं उन्होंने इदारों को खबरदार किया और 92 न्यूज़ में आमिर मतीन साहब के प्रोग्राम में वो आए और उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। जो कंट्रोल्ड मुलाकातें हो रही हैं ना, इन कंट्रोल्ड मुलाकातों पर कोई मनोमान अमल भी नहीं करेगा और ना ही कोई इन पर एतबार करने के लिए तैयार है। अब इमरान खान साहब से इन्होंने ये कहा है जुनेद अकबर ने कि मुलाकात ना करवाने के अमल को हम एक हद तक बर्दाश्त करेंगे, हमारी भी कुछ लिमिट्स हैं ना। जब आप देखेंगे कि जी हम देखेंगे कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं और एक और नहज पे जा रही हैं, अब इस अमल को हम एक हद तक बर्दाश्त करेंगे, वरना फिर हम इमरान खान की इजाज़त के बगैर ही एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आएंगे। यानी फिर हम इमरान खान साहब की हिदायत का इंतज़ार भी नहीं करेंगे और हमें सड़कों पर आना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान साहब की जानिब से जो हिदायत आ रही हैं वो भी कंट्रोल्ड हैं और उन पर भी शकूक व शुबहात हैं। देखिए ना, अगर इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं, मैंने पहले भी ये बात की, खबर ये चलवाई गई कि बैरिस्टर गौर को कहा गया जी कि इमरान खान साहब ने कहा है कि बैरून मुल्क बैठे जो लोग बयानियां बनाते हैं उनसे ला ताल्लुकी करें और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला दुरुस्त करें। तो मैंने कहा अगर तो इमरान खान साहब दर हकीकत ये बात कर रहे हैं ना, तो फिर तो ये सबसे आइडियल टाइम है कि इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो अलीमा खान साहिबा की मुलाकात होने दे, कि इमरान खान साहब से अलीमा खान मिलेंगी, इमरान खान साहब कहेंगे कि जी बाहर जाकर सबको कहो कि इस बयानिए को
छोड़ दो। यकीन माने लोग खान की अबरू की जुम्बिश में उस बयानिए को छोड़ देंगे, लेकिन दर हकीकत ये कंट्रोल्ड चीज़ें जो हो रही हैं, इससे ये समझ लगती है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल काली है। अब यहाँ पर एक खबर तो ये आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा ने खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल बिल 2025 का जामे जायज़ा लेने के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के जनरल सेक्रेटरी अली असगर ने कमेटी तश्कील का एलामिया जारी कर दिया। कमेटी में रुकन कौमी असम्बली अली असगर खान, रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर अमजद अली खान और रुकन कौमी असम्बली अरबाब शेर अली खान शामिल हैं। कमेटी को बिल का तफसीली जायजा लेने, इसमें मौजूद अहम सुकम या अबहामात की निशानदही और शफाफियत के फ़रोग, सूबाई खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़, अवामी हुकूक के एहतराम और कानून को वसी तर अवामी मफाद के मुताबिक ढालने के लिए सिफारिशात तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कमेटी को यह इख्तियार होगा कि मुतलका माहिरीन, कानूनी और समाजी रहनुमाओं और दीगर जी फहम अफराद से मुशावरत करे। अब ये बेसिकली इस कमेटी के हवाले से, और जुनेद अकबर जो हैं वो सदर हैं, और उनके हुक्म से बेसिकली ये जनरल सेक्रेटरी जो हैं अली असगर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें अली असगर खान जो हैं वो इसके चेयर होंगे कमेटी के, और आई थिंक कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब अब आप देखें कि कितना टोन डाउन कर रहे होंगे बैरिस्टर गौहर साहब बाहर आकर इमरान खान साहब की गुफ्तगू को, लेकिन कप्तान ने सरप्राइज़ दे दिया। जितना भी आप उसे टोन डाउन करें, खान साहब ने ये कह दिया कि ये बिल उस वक़्त तक मुअत्तल ही समझा जाए इस पर काम, जब तक मुझे गंडापुर ब्रीफ नहीं करता, और ये भी नहीं कि गंडापुर की ब्रीफिंग पे खान साहब ने कहना है ओके। उसके बाद खान साहब अपनी सियासी कमेटी से मुशावरत करेंगे, फिर चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ऐसे नहीं होगा। अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूँ कि एक क्लेम आया है अभी, और वो आया है शहबाज गिल साहब के हवाले से। अब निज़ाम जो है ना, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट हियर, सिस्टम परेशान किस चीज़ से है? सिस्टम 2-3 चीज़ों से परेशान है जो कंट्रोल नहीं हो रही। पीटीआई का सोशल मीडिया और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। अब शहबाज गिल जो हैं वो क्योंकि वोकल हैं यूट्यूब के ऊपर भी बहुत ज़्यादा, और वो पार्टी की मीटिंग से भी थोड़ा-सा डिस्टेंस हुए हैं जब से उन्होंने ये वाला महाज़ सँभाला है, और वो कहते हैं कि उनके व्लॉग्स के अंदर भी डिस्क्लेमर होता है कि ये उनकी अपनी ओपिनियन है, इट इज़ नॉट पार्टीज़ पोज़ीशन। लेकिन अब ये जर्नलिस्ट हैं जी शिराज अहमद शिराज़ी, इन्होंने एक क्लेम किया है, और गालिबन पीटीआई के अंदरूनी सोर्सेज़ का दावा करके ये कह रहे हैं। इसका जायज़ा बाद में लेते हैं, पहले इनका क्लेम पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि पार्टी रहनुमाओं से आए रोज़ बदतमीज़ी और ग्रुपिंग पर शहबाज गिल के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक इमरान खान के हुक्म पर शहबाज गिल को पार्टी से निकालने से मुतल्लिक फैसला कुछ दिन तक हो जाएगा। इमरान खान तक शहबाज गिल की मुतअद्दिद शिकायत पहुंचा दी गई। शहबाज गिल की पार्टी रहनुमाओं के साथ बदतमीज़ी की शिकायत भी बानी चेयरमैन तक पहुंचाई गई। पार्टी की सियासी कमेटी और कोर कमेटी के अहम फैसले सोशल मीडिया पर अपलोड करने की शिकायत जो है वो भी बानी चेयरमैन तक पहुंचाई गई। शहबाज गिल पार्टी के अंदर तोड़ फोड़ और ग्रुप बंदी कर रहा है। अहम रहनुमा ने बानी पीटीआई इमरान खान साहब से शिकायत की है। यानी अहम रहनुमा ने ये सारे इल्ज़ामात जो शहबाज गिल के ऊपर लगाए हैं वो खान साहब तक पहुंचाए। यानी इसका मतलब ये है कि वो अहम रहनुमा इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे जो इमरान खान साहब के साथ हुई, यानी वो कंट्रोल्ड मुलाकातों वाले हैं। बानी पीटीआई के करीबी साथियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर गद्दार और संगीन इल्ज़ामात भी शहबाज गिल पर चार्जशीट का हिस्सा हैं, कि इस सब के पीछे भी शहबाज गिल हैं। इमरान खान साहब के करीबी साथियों को टाउट और सोशल मीडिया पर गद्दार और उन पर संगीन इल्ज़ामात लगाते हैं। अब ये कह रहे हैं कि ज़राए ने बताया कि जेल में होने वाली 1-2 मुलाकातों के बाद पार्टी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। पार्टी के कई सीनियर और अहम रहनुमा शहबाज गिल से बहुत तंग हैं। कई सीनियर रहनुमा बारहा बानी चेयरमैन से शहबाज गिल की शिकायत कर चुके हैं। अच्छा, इसमें तो मैं आई वुड बी सरप्राइज्ड कि अगर पीटीआई के बहुत से रहनुमा शहबाज गिल की शिकायत करें, क्योंकि पीटीआई के जो बाहर दस्तयाब लीडरशिप है वो हर उस बंदे की शिकायत करेंगे जो ज़रा सख्त बयानियाँ अपनाता है। और वो तो इससे पहले भी कह चुके हैं कि सोशल मीडिया बाहर से उठा के सेक्रेटरी तलात के हाथ में दे दें। खान साहब को ये भी कह चुके हैं कि अपना सोशल मीडिया कंट्रोल कर लें। मिनिस्टर गौर ने भी ये ऑफ़र खान साहब के सामने रखी, ऑल्दो खान साहब ने ना उस पर इनकार किया ना इकरार किया। खान साहब नोज़ हाउ टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड। लेकिन आई डोंट थिंक कि इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने इस तरह कुछ कहा होगा कि शहबाज गिल को निकाल दें पार्टी से। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन शहबाज गिल इस वक्त खटक ज़रूर रहे होंगे एस्टैब्लिशमेंट को भी और पीटीआई की बाहर दस्तयाब लीडरशिप जो कि इस वक्त ज़ेर अताब है ऑब्वियसली। और ज़ेर अताब एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से नहीं, एक एस्टैब्लिशमेंट वाला ज़ेर अताब होता है, एक पीटीआई का सोशल मीडिया जो पहरा देता है ना वो ज़ेर अताब लाता है और वो अकाउंटेबिलिटी करता है। तो वो उस अकाउंटेबिलिटी से तो ज़ाहिर बात है वो तंग है। और अगर उन्हें ये लग रहा है कि इस अकाउंटेबिलिटी जो सोशल मीडिया पर हमारी हो रही है, जिसे कुछ लोग ट्रोलिंग कहते हैं लेकिन वो अकाउंटेबिलिटी के ज़ुमरे में भी आती है, तो पॉलिटिशियन तो देखें ना, अब अवाम को जवाब दे होता है। तो आई थिंक वो ट्रोलिंग नहीं, वो अकाउंटेबिलिटी होती है जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है रिस्पेक्टफुल तरीके से।
तो उसमें अगर इन्हें ये लग रहा है कि शहबाज़ गिल उसके पीछे हैं, इमरान खान साहब को शिकायतें की जा रही हैं, पार्टी से फ़ारिग ना फ़ारिग आई डोंट थिंक कि उस तरफ को बात जाएगी, लेकिन इस बात की कन्फर्मेशन आ रही है कि शहबाज़ गिल साहब की शिकायत ज़रूर खान साहब से की गई है। तो ये कुछ डिटेल्स थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। आई डोंट थिंक कि शहबाज़ गिल इससे अपना काम रोकेंगे, वो अपना काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, लोग उन्हें सुन रहे हैं और लोगों की जब तक आप लोगों के नैरेटिव की बात करते हैं ना, जब तक आप लोगों की बात करते हैं, उस वक़्त तक लोग आपको सुनते हैं। उसके अलावा जब आप लोगों के नज़रियात के खिलाफ बात करना शुरू करते हैं, लोग आपको सुनना तब छोड़ते हैं। तो इस तरह से चीज़ें नहीं होती। जब तक वो बात कर रहे हैं, लोग उन्हें सुन रहे हैं, तो लोग उन्हें सुनते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाक साथ ज़िंदाबाद।